ओके, ऑल सेट। अब हम बढ़ते हैं आपके जो है ना एक्सरसाइज एमसीक्यूज की तरफ, एंड इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और आज हमारा जो है थर्ड डे पर ये जो है चैप्टर आपका एंड हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे। और आपका जो एमसीक्यूज हैं ये अंडरस्टैंड करें आप। अगर आपको ट्यूशन चाहिए किसी भी क्लास का, क्लास 9, 10, 11, 12, ऑनलाइन ट्यूशन जूम एंड गूगल मीट्स पर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारी बैचेस चल रही हैं, वन ऑन वन भी चल रहा है, एंड प्राइवेटली भी बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स भी उठाते हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी विद इंटरनेशनल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। इन ट्यूशन से जो भी बच्चा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 90+ परसेंटेजेस आई हैं उसके बोर्ड के अंदर। आपकी भी 90+ परसेंटेज आ सकती है बोर्ड के अंदर। इस ट्यूशन के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे? इसमें हम आपके चैप्टर टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा कोई चीज़, ठीक है, कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी तैयारी हुई है। उसके बाद हम आपके ऊपर उतना ज़्यादा वर्क करें। असाइनमेंट दी जाएंगी आपको, होमवर्क दिए जाएंगे, एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपने लेक्चर सुन लिया, उसके बाद उसको हल करें। नोट्स दिए जाएंगे आपको, जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स दिए जाएंगे। टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर इन द एंड दिए जाएंगे, जो कि जिसकी आप रिवीजन तैयारी करके उसको एक दो दफ़ा अटैम्प्ट करके आपके जो बोर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे यार, ये आपको दिए जाएंगे। ये सिर्फ ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाएंगे बुक की न्यूमेरिकल्स हल करवाई जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि यार शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हल किए जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर लिखना सिखाएंगे आपको, खाली वो बना के नहीं देंगे। उसके साथ एग्जाम, आपकी जो बोर्ड एग्जाम है प्लस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन है वो अभी से हम आगाज़ करवा देंगे आपका। कैसे? कि यार आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे पढ़ना होता है। और आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके जो आपके लेवल के जो हैं क्लास 9, 10 के एमसीक्यूज़ भी होते हैं बच्चों वाले, वो भी आपको करवाते जाएंगे पास पेपर में, ठीक है। टीपीपी दिए जाएंगे, उसमें आपको करवाए जाएंगे यार, आप आगे जाएं तो आपको मुश्किलात ना हो। उसके बाद 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेगी आपको। ग्रुप में ऐड किया जाएगा, कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो यार टीचर को भेज दो, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो, टीचर उसका जवाब दे देगा विद इन 24 to 48 आवर्स। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। डाउट क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है बच्चे का, ये न्यूमेरिकल कैसे हो रही है, लेक्चर सुन लिया उसके बाद समझ नहीं आ रहा, यार रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे अलावा आपकी जो ऑनलाइन ट्यूशन हुई उसकी आपकी जो है रिकॉर्डिंग दी जाएगी। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे यार, और जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और आपके इन द एंड 90+परसेंटेज आएंगी। अब हम आपको 90% की गारंटी दे रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है हम आपको जो असाइनमेंट दें, जब हम आपको होमवर्क दें, एमसीक्यू शीट दें, आप उसको हल करें। क्वेश्चन आंसर दें, हम जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो करें। ये आपका प्रॉमिस होगा, तभी तो 90+परसेंटेज आएगी आपकी। अदरवाइज किससे आएगी? हम जो आपको दें बस वो करो, ज़्यादा ना करो। स्कूल में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल आपके पाकिस्तान के बेहतरीन असातिज़ा और बाहर मुल्क के असातिज़ा आपको पढ़ाएंगे, जो कि हांगकांग की टॉप यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये पूरी जो टीम है सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छे करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा कम फ़ी। अगर आपको फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस नंबर पे मैसेज करो। फेडरल बोर्ड इन्फॉर्मेशन, सर हमें ट्यूशन लेना है, बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी गई है, इतने 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको पढ़ने पड़े, पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। वो ट्यूशन वाला दौर गया, वहाँ पे 20 बच्चे आए, 25 बच्चे आए, वो वाला दौर गया। इस दौर में आपको बेहतरीन तालीम कम से कम फ़ी में जो है देने का हमने अहद उठाया, और उस अहद को हम पूरा कर रहे हैं। तो चलें अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। इनटू विच किंगडम यू प्लेस अ मल्टीसेलुलर लैंड ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। इसका जो जवाब होने वाला है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा गया, मोनेरा गया। मल्टी सेलुलर आता है, प्लांट है एनिमिलिया। एनिमिलिया फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये भी गया। करेक्ट जवाब है सी, प्लांट है, जो आपको स्टेटमेंट की दी गई है। सेकंड है विच किंगडम इज मिसमैच्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक। फंजी सैप्रोट्रोफिक, सही है, क्योंकि फंजाई जो है ना मतलब एब्जॉर्ब करती है चीजों को। एनिमिलिया रियरली इंजेस्टिव, प्लांट है फोटोसिंथेटिक, ये सही है। प्रोटिस्टा वेरियस मूड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमिलिया रियरली इंजेस्टिव। तो क्या होगा देखें, प्रोटिस्टा के वेरियस मूड हैं देखें। इसका जो करेक्ट जवाब होगा एनिमिलिया, क्योंकि ये रियरली नहीं होते, होते ही इंजेस्टिव है भाई।
डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय इंजेस्टिव? ये खाना खाते हैं, इंजेस्टिव है। आप इसको क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा के वेरियस होते हैं, कोई फोटोसिंथेटिक होते हैं, कोई हेट्रोट्रॉफिक, कोई ऑटोट्रॉफिक, कोई होलोफाइक होता है, कोई एब्जॉर्प्शन के थ्रू करता है। तो प्रोटिस्टा इज वेरियस। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। एंड जस्ट हम यहाँ पे इसको हाईलाइटर लगा रहे हैं जैसे प्रॉब्लमेटिक चीजें ना हो, एंड टू कीप थिंग्स सिंपल। सो सी इज द राइट आंसर हेयर। एंड आपका जो है एनिमल्स सी है। द किंगडम टू विच द अल्गी बिलोंग्स इज, एनिमिलिया नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। अलगी कहां पे पाई जाती है? प्लांटे नहीं होगा, फंगस या प्रोटिस्टा? पंजाब। ओके, बेसिकली आर यू श्योर ये अलगी वहीं पर ही होती है? देखें, अलगी जो है ना प्लांट लाइक होती है, ठीक है। अलगी क्या होती है? प्लांट लाइक होती है, फोटोसिंथेसिस कर पाती है। एंड फंगी क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है प्रोटिस्टा। क्यों? अलगी का जो स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेसिस करती है, और फंजी तो नहीं करते फोटोसिंथेसिस, फंगाई। तो डेट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम हैज एडवांटेजेस ऑफ। साइंटिफिक नेम के पास क्या एडवांटेज है? अंडरस्टैंड करें। सेम नेम अप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म? नॉप। सेम ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट एरिया? हैज नो साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिस एंड इज यूनिवर्सली। डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, क्योंकि सेम नेम अप्लाइड होता है डिफरेंट ऑर्गेन। ये साइंटिफिक नेम का ना एडवांटेज नहीं है कि सेम नाम आप हर जगह पे लगा दे, नहीं। सेम ऑर्गेनिज्म के बाद डिफरेंट नाम होता है, ये भी नहीं। हैज नो साइंटिफिक बेसिस, ये भी नहीं। तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था किसने था? अभी अभी पढ़ा है, कार्लस लीनियस कार्लस पढ़ा था। लीनियर। यप। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ नहीं कहते, और हेटरोट्रॉफ नहीं सेपोट्रॉप। कहते। आर यू श्योर? Are you sure about this? Parasites or saprotrophs? पैरासाइट। सेप्रोट्रॉप सर। वो तो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आपके चीजें। एक मिनट है, सोच लो फिर से आप। बेसिकली जो पैरासाइट होता है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाता है। पैरासाइट किसके अटैक करता है? लिविंग सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। जैसे क्या कहते हैं आपका, वो पैरासाइट मच्छर हो गया, ये हो गया, हम कहते हैं पैरासाइटिक अटैक है। लेकिन ये डेड की बात कर रहा है, तो डेड पे कौन करता है? सेप्रोट्रॉफ्स। राइट आंसर, गुड जॉब मोहम्मद, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। वायरस आर असाइन टू द किंगडम, नॉट इंक्लूडेड इन द किंगडम। सिंपल से जवाब है इसका, देख के अभी अभी पढ़ा है हमने, नॉट तीनों में इंक्लूड नहीं इन होता। द। Yep, all yes, yes, this is the right answer. The common characteristics of viruses, prions and viroids is, इनकी तीनों की क्या है? इन्फेक्शियस नेचर है, ठीक है। एक्सक्रीशन, वी डोंट नो अबाउट दिस, इसका बात ही नहीं की गई आपकी बुक के अंदर। मूवमेंट है, मतलब दिस इज समथिंग स्पेशल। रेस्पिरेशन नहीं करता, मूवमेंट वी डोंट नो। बट द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज व्हाट? इन्फेक्शियस नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ किंगडम। किंगडम व्हाट? प्रोटेस्टा, राइट। एनिमिलिया नहीं करता, प्लांटे नहीं करता, फंजी में नहीं होता। ये काम होता है आपका किसका? प्रोटेस्टा का, ठीक है। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी क्या? फिर से बता दूं, ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज बना के रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स इज एन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 9 की बायोलॉजी सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर पहले का आखिरी टॉपिक है, वॉलवॉक्स। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन करता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, कॉलोनीज बना के रहता है 50,000 सेल्स की कॉलोनी में। हर सेल अलग होता है, लेकिन लिंक होता है उस कॉलोनी के साथ, मेंबर होता है उस पार्ट का, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म? इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा हमें ट्रिकी बनाना पड़ेगा। एनिमल्स का क्या है? इंजेस्टिव। एनिमल्स क्या करते हैं मेरे भाई? इंजेस्टिव। बी या सी है? तो बी सी को थोड़ा टिक मार लो, ठीक है। बी सी को टिक मार लो, आगे जाते हैं पता चलेगा। प्लांट्स पे आ जाओ। प्लांट क्या है? हेटरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। बी गलत है, हेटरोट्रॉफिक नहीं है। तो बी ऑप्शन हटा दो, बाकी तुम्हारे पास क्या बचा? बी इज द राइट आंसर, सिंपल। सो इरेजर लगाओ आप, जस्ट।
एंड बी को हटा दो एज ए ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन। तो सी आपका सही जवाब हो रहा है, प्रोकैरियोट, हेटेरोट्रॉफिक, एब्जॉर्प्टिव, ये सही जवाब हो रहा है। हमने दो चीजों को देख के जवाब ही मालूम कर लिया। नाइस। Viruses are not included in any domain or classification as they are poorly understood, they are too large, they are various killer, they are not considered as an organism. D डी और ए जो है ना एम्बिग्यूटी में आ रहा है, बी और सी तो नहीं हो रहा बिल्कुल। ए और सी दोनों देखें, एक बात तो पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं किए गए। इट्स नॉट द केस कि वो अंडरस्टैंड नहीं किए गए, हमें क्या पता अंडरस्टैंड, हमने पूरी जितनी जान से थे हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इन द एंड हमें ये पता चला यार इनकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं रखा जा सकता। तो डेट्स वाई जो अप्रोप्रिएट ज्यादा जवाब है वो है डी। ठीक, नाइस नाइस, एक्सेलेंट वर्क। अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनेरा कंसिस्ट ऑफ, इसका क्या जवाब होगा? अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनेरा इज कॉल्ड class नॉप फैमिली। देखें रिलेटेड ग्रुप क्या है, आप जेनेरा का ग्रुप करेंगे, जेनरा ए, ये जेनरा बी, ये जेनरा सी, तो ये ग्रुपिंग ऑफ जेनरा है। मतलब किस चीज के अंदर, ये एक चीज है इसके अंदर बहुत सारे जेनरा आ रहे हैं, ये कोई, ये एक चीज है, हम इसका नाम दे रहे हैं एक्स, एक्स के अंदर बहुत सारे जेनरा आ रहे हैं और इस जेनरा के अंदर स्पीशी आ रही है। ठीक है, तो ये चीज क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज फैमिली। हमने पढ़ा था, इसको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो क्लासिफिकेशन ट्रेंड है। तो फैमिली इज द राइट आंसर टू दिस एमसीक्यू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड इन बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर? भाई कौन सा होता है? अभी भी बड़ा जीनस, जीनस का बड़ा होता है। ओके, इफ ह्यूमंस एंड किड्स बिलोंग टू द सेम क्लास दे मस्ट बिलोंग टू द सेम genus नहीं, वो तुम अकेली हो इसलिए ना। भाई सेम क्लास की बात की जा रही है, अगर वो दोनों सेम क्लास के हैं। family sir फिर देखें आपको क्लास के ऊपर आना पड़ेगा। अगर उनकी क्लास सेम है, दे बिलोंग टू द सेम क्लास, दे मस्ट बिलोंग टू द सेम। देखें जीनस नहीं हो सकता। देखिए हमने ट्रेंडिंग आपको याद रखनी है। देखिए पहले होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी क्लास दोनों की सेम है, क्लास सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि दोनों की आपका जो ऑर्डर है वो सेम हो। इसका डिफरेंट भी ऑर्डर हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इट्स अनसर्टेन। अब ऑर्डर अनसर्टेन है, हमें फैमिली का क्या पता, वो अनसर्टेन, ग्रुप का अनसर्टेन, स्पीशीज तो वो दोनों है ही अलग। लेकिन अगर क्लास सेम है तो ये बात 100% कंफर्म है, फाइलम सेम होगा दोनों का, तभी तो क्लास सेम है। अगर फाइलम डिफरेंट होता, इसका फाइलम ए होता, इसका फाइलम बी होता, तो दोनों ही क्लास कैसे सेम होती? तो ये अंडरस्टैंड, और जिसका फाइलम सेम है उसकी अंडरस्टूड बात है, किंगडम सेम होगा, तभी तो फाइलम सेम है। तो इसका आंसर ना आपका जीनस होने वाला है, ना फैमिली होने वाला है, ना ऑर्डर होने वाला है। सिर्फ क्या हो सकता है इसका ऑर्डर? इसके पास जो जवाब होगा डोमेन होगा, किंगडम। इस एमसीक्यू का 3 जवाब है, किंगडम, डोमेन और फाइलम। जो आ रहा है लगा दो। इसके अंदर कौन सा गिवन है ऑप्शन? फाइलम। तो दिस इज द राइट आंसर, ओनली पॉसिबल राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ये लॉजिक समझो मैंने किस तरीके कार से इसको सॉल्व करवाने की मतलब कोशिश की है। देखिए मेरी लॉजिक को पकड़ने में क्या लॉजिक्स लगा रहा हूं यहाँ पर, हर जगह पे हर पॉइंट पे आपको जो है ना अंडरस्टैंड करवाने के लिए। सो गॉट इट? कोई क्वेश्चन अप टू हियर? तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के ट्यूशन चाहिए और इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्यूशन की फ़ी बहुत ज़्यादा कम रखी गई है और आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।